सबसे पहला क्वेश्चन है कि भाई व्हाट इज द माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल प्राइमरली यूज्ड फॉर। तो भाई माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का यूज हम किस लिए कर रहे हैं, किस चीज के लिए होता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो भाई माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का ये पहला क्वेश्चन तो हमने बिल्कुल सरल ही दे दिया है कि जो पहला क्वेश्चन है इसका आंसर आप सभी लोग बिल्कुल सॉफ्ट तरीके से लगा सकते हैं कि भाई वर्ड प्रोसेसिंग तो एमएस वर्ड के लिए हो गई है, ये हमने कल भी बताया था। ठीक, डेटाबेस मैनेजमेंट भी समझ में आ जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पर ये वाला हो जाएगा, पहले का सी आंसर सभी को पता है और मैंने कई बार आपको बताया भी है। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होने वाला है। अब अगर हम बात करते हैं बच्चों, यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाट इज सिंबल स्टार्ट फ्रॉम फार्मूला इन एक्सेल। ये भी बहुत सरल है। अगर आप इसे देखते हैं कि भाई सिंबल अगर हम यूज कर रहे हैं तो कौन सा यूज करेंगे, तो भैया सबको पता है कि इक्वस टू तो लगाना ही पड़ेगा। मनोज कुमार बिल्कुल सही है, इक्वस टू तो लगाना ही पड़ेगा भाई। क्या लगाना पड़ेगा? इक्वस टू लगाना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी सिंबल है, जैसे कि मैंने अभी तक जो भी आपने एक्सेल पढ़ा है कि भाई इक्वस टू लगाएंगे तभी आप, चाहे सम का फंक्शन हो चाहे आप एवरेज का फंक्शन हो, कोई भी चीज आप लगाओगे तो आप सम का फंक्शन ही लगाओगे। A1 से लेकर या कॉलन A10 तक कुछ भी ऐसा लिखते हो तो आपको यहाँ पे इक्वस टू तो लगाना ही लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लिखा है हाउ कैन यू सम द वैल्यू इन सेल A1 थ्रू A10 इन एक्सेल। अब ये लेटेस्ट है और नया है, बिल्कुल न्यू पैटर्न पे है ये। अब हम लोग धीरे धीरे न्यू पैटर्न पे पढ़ गए, बेसिक वाले काम खत्म, बेसिक वाला काम खत्म हो गया है। अब बेसिक क्वेश्चन बिल्कुल नहीं होंगे, थोड़े से लेटेस्ट होंगे, इसलिए समझिए, जो चीज ना समझ में आए पूछिएगा। ठीक है, किसी के ऊपर से बाउंस नहीं जाएगा, इतनी गारंटी है, किसी के बाउंस नहीं जाएगा। अगर किसी को भाई बाउंस वाउंस जाता हो तो बता दीजिएगा, हम थोड़ी सी यॉर्कर कर देंगे, बाउंस ना जाए। किसी भी तरह का कोई बाउंस वगैरह दिख रहा हो, किसी को अगर बाउंस लग रहा हो तो प्लीज बता दीजिएगा, बाउंस नहीं जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, कोई डाउट हो तो प्लीज बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, हम बात करते हैं, देखिए लिखा हुआ है कि भाई A1 से लेकर A10 तक के कक्षों का मानों का योग। तो भैया अगर देखो यहाँ पर ये लिखा है तो सबसे पहले तो आपको पता है इक्वस टू तो लगना ही है, फिर कह रहा है योग लगना है तो भैया सम लगेगा ही, है ना। और इसके पहले देखो मैंने ये फंक्शन बता भी दिया था, क्योंकि अगर हम यहाँ पे योग पूछ रहा है ना, क्या पूछ रहा है, सम, सम पूछ रहा है, तो यहाँ पे समरी से कोई लेना देना है नहीं, ऐड से कोई लेना देना है नहीं, टोटल से कोई लेना देना है नहीं। पहले वाले में ही आपको आंसर क्लियर दिख गया होगा, क्योंकि यहाँ पे टोटल होता तो काउंट जैसा चीजें कर देता, टोटल होता तो काउंट कर देता। तो यहाँ पर आपको ए आंसर बिल्कुल परफेक्ट दिख गया कि क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ए हो जाएगा आराम से। और ये कॉलन क्यों लगता है, अगर ध्यान दीजिएगा कि A1 से लेकर अगर ये कॉलन बीच में लग रहा है तो कॉलन का मतलब ही हो जाता है यहाँ पर एक पर्टिकुलर रेंज की बात कर रहा है कि यहाँ से यहाँ तक हम इस डेटा को जोड़ देंगे। अब आगे देखिएगा, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है पाइवट टेबल इज यूज्ड फॉर इन एक्सेल। पाइवट टेबल क्यों बनाते हैं? देखिए सब नए नए क्वेश्चन हैं, सब नए नए क्वेश्चन हैं, लेटेस्ट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके बताइएगा कि सर अभी मेरा ये नहीं हुआ है। सारी क्लासेस आपकी पढ़ी होंगी, आप प्लीज सारी क्लासेस, हिस्ट्री जनरेशन मैंने करा दिया था, हिस्ट्री भी हुआ है, जनरेशन भी हुआ है, इनपुट डिवाइस हुआ है, आउटपुट डिवाइस हुआ है, स्टोरेज डिवाइस है, प्रोसेसिंग डिवाइस है, सब कुछ हो चुका है A to Z। इंटरनेट, नेटवर्किंग, लैंग्वेज, मेमोरी, प्राइमरी, सेकेंडरी, सब कुछ, वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल, सब कुछ करा दिया है। कहीं भी कुछ रह गया हो तो प्लीज बताइएगा, और कुछ भी अगर और तुम लेटेस्ट चाहते हो कि सर ये पेपर में होना चाहिए, कमेंट में जरूर बताइए। ठीक है, अब देखिए लिखा है पाइवट टेबल का यूज क्या होता है। भाई पाइवट टेबल हम लोग क्यों बनाते हैं, पाइवट टेबल हम लोग क्यों बनाते हैं, जल्दी से बताइए, पाइवट टेबल हम लोग क्यों बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए भाई अगर हम चाहते हैं कि कोई बहुत बड़ा ऑर्गेनाइज एंड समराइज लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है,
ठीक है, मतलब कोई मार्केटिंग कंपनी है या जैसे कोई मॉल्स है, वी मार्ट, विशाल मेगा मार्ट, इसमें बहुत सारी अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, तो कैटेगरी के लिए भी बनाते हैं, डेटा को समराइज करने के लिए बनाते हैं, अलग अलग कैटेगरी में कितना फायदा हुआ है, कितना पैसा लगा है, कितनी मार्केटिंग हो चुकी है, कितना सेल हुआ है, कितना परचेज हुआ है, ये सारी चीजों के लिए हम लोग पाइवट टेबल बनाते हैं। और कहीं ना कहीं एक्सेल में सबसे ज्यादा जो फेमस है वो पाइवट टेबल ही है। कभी भी इंटरव्यू देने जाएंगे तो वो यही पूछेगा, भैया पाइवट टेबल बना लेते हो कि नहीं बना लेते हो। तो ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आवाज तेज आपने मोबाइल की करो यार। चलिए देखिए, मैं अपने मोबाइल पे सुन रहा हूं कि आवाज तेज आ रही कि नहीं आ रही है। आवाज तो सही आ रही है, मैंने ईयरफोन भी नहीं लगाया है, फिर भी आवाज तेज आ रही है। राधे, मशीन लर्निंग, मशीन लर्निंग में क्या, मशीन लर्निंग में क्या जानना चाहते हो? मशीन लर्निंग या कुछ क्या कहना चाहते हो आप, जल्दी से बताइए। ठीक है, अब देखिएगा यहां पर अगर हम बात करते हैं, फिर लिखा है डॉलर का सिंबल है, डॉलर का सिंबल है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि साइनिफाई इन एक्सेल फार्मूला। भाई अगर हम डॉलर का सिंबल लगाए हैं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? क्या इट कन्वर्ट अ नंबर इनटू डॉलर वैल्यू, या इट सिग्निफाई एन एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस, या इट इंसिडेंट वेरिएबल्स, इट रिप्रेजेंट अ कांस्टेंट वैल्यू। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भाई देखो ध्यान से कि इसका डॉलर का मतलब है कि किसी भी हमें सेल की एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस चाहिए, उसके लिए हम लोग डॉलर का सिंबल लगाते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 का बी आंसर, परफेक्ट आंसर हो जाएगा एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। मशीन लर्निंग, मशीन लर्निंग में राधे क्या पढ़ना है बताइए? मशीन लर्निंग में अगर हम देखें, मशीन लर्निंग में क्या क्या चीजें पढ़नी है, आप जल्दी से बताइए। मशीन लर्निंग, देखो एआई का ऊपर ऊपर डेटा आएगा, वो सारी चीजें मैं बता दूंगा। ठीक है, अब मशीन लर्निंग में जैसे अगर हम लैंग्वेज की अगर आप बात कर रहे हो तो लो लेवल, मशीन लेवल एंड हाई लेवल ये भी पढ़ा दिया, लॉजिक गेट भी पढ़ा दिए, ठीक, बाइनरी नंबर ही पढ़ा दिए। अब मशीन लर्निंग में कितना डीप जाना है, क्या बताना है, जल्दी से बताइएगा। कोई दिक्कत नहीं है, मैं पढ़ा दूंगा। आप वो टॉपिक बता दीजिए जिसमें आपको कमी दिख रही हो। ठीक है, तो एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस ये आप जरूर निकाल के देखिएगा कि डॉलर प्रतीक क्या दर्शाता है। हिंदी में दिया है, इंग्लिश में दिया है। अब आ जाते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ये भी बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं, बस फटाफट आंसर बताइए, नहीं तो मैं आगे बढ़ता चलूं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या है? एक्सेल में सशर्त स्वरूपण क्या है? अ वे ऑफ फॉर्मेट टेक्स्ट इन सेल, या फॉर्मेटिंग सेल बेस्ड ऑन सर्टेन कंडीशन ऑन क्राइटेरिया, या चेंजिंग सेल फॉर्मेट विद द सिलेक्टेड। क्वेश्चन नंबर 6 का अगर हम आंसर देखें, भाई कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होती है, तो देखिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग का मतलब क्या हो जाता है कि फॉर्मेटिंग अ सेल, भाई एक सेल में जो फॉर्मेटिंग है बेस्ड ऑन सर्टेन कंडीशन और क्राइटेरिया, एक कंडीशन और क्राइटेरिया पे काम करती है। ठीक है, इनका थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल आपको करना पड़ेगा, बाकी चीजें देखिए मैंने बता दी हैं। बिना प्रैक्टिकल में देखिए एक्सेल ऐसा दुनिया का कोई ऑफिस नहीं है, चाहे वो एजुकेशनल हो चाहे किसी भी तरह का हो, एक्सेल जरूर यूज होता है, इसको जरूर देखिएगा। हाँ, आज मॉर्निंग में क्लास नहीं चल पाई थी क्योंकि अपलोडिंग स्पीड कम थी, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी, अपलोडिंग स्पीड कम थी। बाकी इस समय सारी चीजें ओके हैं, डन है। सर ऑप्शन हिंदी में नहीं, अरे भाई ऑप्शन हिंदी में, ऑप्शन में हिंदी क्या लगा देंगे, यहाँ पे इनकी हिंदी थोड़ी कठिन हो जाएगी, आपको समझ में नहीं आएगी। ठीक है, यहाँ पे बस इतना देखिए, यहाँ पे जैसे लिखा है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, तो यहाँ पे देखिए एक्शन में लिखा है सशर्त स्वरूपण, आप समझ सकते हो, बहुत खतरनाक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए राइट आंसर हो जाएगा 6 का, यहाँ पर बी आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा लिखा है फंक्शन वुड यू यूज टू फाइंड द लार्जेस्ट नंबर इन अ रेंज ऑफ सेल। अगर हम एक लार्जेस्ट वैल्यू सेल करनी है, लार्जेस्ट जो मैक्सिमम, अगर यहां पर देखते हैं कि लार्जेस्ट नंबर इन अ रेंज ऑफ सेल, एक
सेल की रेंज है, मतलब अगर हम देखें यहाँ पे रो एंड कॉलम तो आप समझते हो, ये मैंने बता ही दिया था कि अगर यहाँ पे एक सेल की रेंज बनी है, एक सेल की रेंज बनी है, इस रेंज में हमें देखना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कौन सा नंबर सबसे बड़ा है। तो इसको ज्ञात करने के लिए हम कौन सा आंसर लगाएं, मैक्स, बिगेस्ट, हाईएस्ट या लार्जेस्ट। अब देखिए यहाँ पे लार्जेस्ट लिखा है तो ऐसा नहीं है कि लार्जेस्ट टांग देना है, लार्जेस्ट लिखा है तो लार्जेस्ट नहीं टांग देना है, इसमें भी आंसर होते हैं, ध्यान रखिएगा। तो इसमें अगर हमें वैल्यू को पुट करना है तो सबसे पहले हमें इक्वस टू क्या लिखना पड़ेगा, इक्वस टू मैक्स। तो यहाँ पर मैक्स वाला आंसर बिल्कुल सही है, ए वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, ए वाला आंसर लो। गीता मौर्य बोली है, हमें तो ये भी नहीं समझ में आ रहा है बेटा। गीता मौर्य, मुझे लगता है, हालांकि मेरी इतनी याददाश्त कमजोर नहीं है, बट मुझे लगता है आपका कमेंट मैं शायद पहली या दूसरी बार शायद देख रहा हूं, पहली बार होगा या दूसरी बार कमेंट देख रहा हूं। आप देखिए डेली सारी चीजें क्लासेस की पढ़िए। देखिए एक्सेल जब मैं पढ़ा रहा था तो इसीलिए मैं पढ़ा रहा था क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर तो मैं नहीं करा सकता, क्वेश्चन आंसर तभी कराया है जब एक्सेल पढ़ा दिया है। तो यहाँ पर सिंपल सा देखिए मैक्स का मतलब क्या हो गया गीता बेटा, यहाँ पे ध्यान दो, मैक्स का मतलब क्या हो गया, मैक्सिमम। मैक्सिमम मतलब उस रेंज में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो यहाँ पे बड़ा नंबर की तो बात कर रहा है। तो यहाँ पे अगर आपने कभी एक्सेल खोला होगा तो जैसे ही इक्वस टू, आप देखिएगा कभी भी जैसे इक्वस टू करेंगे ना, एक लिस्ट खुल जाएगी कि इस लिस्ट में क्या चाहिए, और उस लिस्ट में जैसे ही आप एम दबाओगे तुरंत वो मैक्स लिख के आ जाएगा, और आप इस रेंज को सिलेक्ट कर दीजिए, वो तुरंत दिखा देगा कि इसमें से कौन सा मैक्सिमम नंबर है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं, वर्कबुक इन एक्सेल। अब ये हिंदी आप समझिए, वर्कबुक मैंने बताया था, अगर राधे, जितने बच्चे हैं यहाँ पर, राहुल, सभी लोगों को बताया था कि भाई वर्कबुक क्या है, एक्सेल में वर्कबुक क्या है, बताइए। एक्सेल में वर्कबुक क्या है, जल्दी से बताइए। वर्कबुक, अच्छा देखिए, अगर ना ध्यान हो तो फिर से मैं बता दे रहा हूं। जब मैंने बताया था कि भैया ये कॉलम हो गए और ये हमारे पास रो हो गई, तो पर्टिकुलर हमने बताया था कि यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 3 सीट ओपन हो जाती हैं। बाय डिफॉल्ट क्या हो जाती हैं, 3 सीट ओपन हो जाती है। तो लिखा है ना, एन एक्सेल फाइल कंटेनिंग 1 और मोर वर्कशीट। तो भैया ये वाली एक सीट और ये वाली एक सीट और ये वाली एक सीट, ये सीट ही तो हमारी वर्कशीट कहलाएगी। ये जो एरिया है यही तो हमारे वर्कशीट कहलाएगा ना। ये एरिया, एक सीट का ये वाला एरिया वर्कशीट कहलाएगा, और जब हम फाइल को सेव करते हैं तो वर्कबुक के नाम से सेव हो जाती है, ठीक है। तो वर्कबुक इन एक्सेल, तो ये पूरा एक एरिया हमारे पास वर्कबुक हो जाएगा, तीनों का कॉम्बिनेशन भी हो जाएगा। तो लिखा है ना, एक्सेल फाइल कंटेनिंग 1 और मोर वर्कशीट्स, जहां पे एक या एक से अधिक वर्कशीट्स होती हैं वो कहलाएगा, ठीक है। फिर भी राकेश आप अच्छे आंसर दे रहे हो, बढ़िया आंसर दे रहे हो, परफेक्ट आंसर दे रहे हो। अब यहाँ पे 8वें का यहाँ पर देखिएगा डी आंसर हो गया है, डी आंसर हो गया है, कोई बात नहीं है, बढ़िया है, अच्छा है। अब यहाँ पे देखिए लिखा है व्हाट इज द कीबोर्ड शॉर्टकट। अब ये तो बहुत ही सरल है, ये क्वेश्चन सरल है। अभी तक जो 4-5 क्वेश्चन आए थे वो कठिन थे, ये क्वेश्चन सरल है। ये क्वेश्चन तो आप आराम से लगा सकते हो। कीबोर्ड शॉर्टकट टू सेव अ वर्कबुक इन एक्सेल। ये क्वेश्चन तो बिल्कुल जेनजी वाला है भाई, ये तो आप खुद ही समझते हो। कंट्रोल ओ होगा तो ओपन हो जाएगा, पी होगा, कंट्रोल पी है तो प्रिंट की बात कर रहा है ना। एन होगा तो न्यू वर्कशीट या न्यू वर्कबुक की बात कर रहा है। राइट आंसर तो यहाँ पर बच्चा भी लगा देगा, यहाँ पे तो राइट आंसर बच्चा भी लगा देगा, आप आराम से लगा सकते हो, बिल्कुल परफेक्ट आंसर लगा सकते हो बिना देर के हुए, क्योंकि ये तो बहुत ही सिंपल है। हाँ, प्रमोद कुमार, गोला, ये गोला भैया क्या है, लखीमपुर वाला गोला है क्या, ठीक है। चलिए कि केवल गोला गोला है, चलिए ठीक है। यहां पर देखिएगा, आप क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं। हाउ डू यू इंसर्ट अ न्यू रो इन एक्सेल। अगर देखिए हिंदी में देखिए, आप एक्सेल में रो मतलब पंक्ति कैसे सम्मिलित करते हैं।
देखिए, एक चीज ध्यान रखना, चाहे वर्ड हो चाहे एक्सेल हो, जब भी अपने सेक्शन में कुछ लाना है तो बात हो रही है इंसर्ट। इंसर्ट वर्ड ध्यान रखिएगा, और इसमें लिखा भी है इंसर्ट। तो भैया अब क्या करेंगे कि हम एक एक्सेल में नई पंक्ति कैसे सम्मिलित करते हैं। रो, पंक्ति का मतलब रो, रो मतलब अगर हम चाहते हैं कि 3 रो हैं, इसमें बीच में या कहीं पे चौथी रो चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे? तो हम क्या करेंगे जल्दी से बताइएगा, ठीक है? तो भैया देखो, राइट क्लिक करेंगे ऑन एग्जिस्टिंग रो, मतलब जहां पे हमें चाहिए, जहां पे हमें चाहिए, तो एग्जिस्टिंग रो एंड सेलेक्ट इंसर्ट रो। फिर जहां पे इंसर्ट रो होगा उस पर क्लिक कर दोगे तो आपकी एक रो बीच में ऐड हो जाएगी। बहुत ही सिंपल सा, बढ़िया सा, अच्छा सा आंसर था। तो ये तो आपने आराम से कर लिया, ये बहुत ही परफेक्ट आंसर था 10 का ए। इसमें तो कोई डाउट ही नहीं था, बिल्कुल बढ़िया क्रीम वाला, आइसक्रीम वाला, बिल्कुल अच्छा सा क्वेश्चन था, आराम से। अब लिखा है ये थोड़ा सा अलग है। एक्सेल में एक फीचर है कि ऑटोमेटिकली फिल इन वैल्यू व्हेन यू ड्रैग द हैंडल। मतलब जब आप हैंडल को खींचते हैं, मतलब ड्रैग करते हैं ना माउस से, तो कौन सी एक्सेल सुविधा स्वचालित रूप से मान भर देती है, मतलब डेटा की वैल्यू फिल कर देती है। देखिए, आंसर हमारे मुंह से ही आ रहा है, बस आपको आंसर देना है। यहाँ पे आराम से देखिए, बस निकल रहा है, बस आपको ध्यान देना है कि मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है? तो यहाँ पे बार बार मैं फिल कह रहा हूं, ऑटो फिल मतलब ऑटोमेटिक फिल की बात हो रही है। तो आंसर देखिए अपने आप आराम से हो जाएगा। मजा आ रहा होगा आराम से, क्योंकि अगर एक्सेल आपने कभी भी किया है या मेरी क्लास पढ़ी है तो ये आप आराम से आंसर दे सकते हो, 100% आंसर आप दे सकते हो। क्लियर है ना? सुबह वाले बहुत सारे बच्चे नहीं आए, सुबह बहुत बच्चे थे, सुबह बहुत बच्चे थे, पर इंटरनेट की वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई है। अब देखिए लिखा है व्हाट टाइप ऑफ चार्ट। अब चार्ट तो आप समझते होंगे, जैसे अभी आपने देखा होगा कि भाई इंडिया और न्यूजीलैंड का फाइनल जब क्रिकेट चल रहा था, तो एक ऐसे लाइन आपने देखी होगी कि कैसे कुछ थोड़ी सी बढ़ी, फिर जैसे ही अभिषेक शर्मा आउट हो गया, फिर ईशान किशन आए, फिर कुछ ऐसा हुआ कि यहाँ पे 3 विकेट गिर गए, फिर ये लाइन घटी, फिर बढ़ी, कुछ ऐसे चलती रही, फिर न्यूजीलैंड की चली, ऐसे ऐसे। तो कहीं ना कहीं कंपेयरिंग डेटा, डेटा को कंपेयर कराना, कि आपने चाहे मार्केटिंग फील्ड हो, चाहे आपके क्लास के नंबर की फील्ड हो, रिजल्ट का हो, मार्कशीट का हो, या कोई कंपेयरिंग डेटा हो, तो यहाँ पे उसके लिए हम लोग क्या बनाते हैं? चार्ट बनाते हैं, कि चार्ट इज बेस्ट फॉर कंपेयरिंग पार्ट ऑफ अ होल। मतलब किसी वस्तु के भागों की तुलना करने के लिए किस प्रकार का चार्ट सर्वोत्तम है। देखो, हिंदी भी पढ़ेंगे, इंग्लिश में पढ़ेंगे, टाइम लगेगा, ठीक है? थोड़ा आप समझिए, थोड़ा हम समझें, तभी जल्दी हो पाएंगे, ठीक है? रागिनी आ गई हैं, चलिए पुराने बच्चे जितने हैं सबको जगा दो, 6 बज गया है। और ये क्लास जो सुबह रह गई थी रागिनी, वो शाम को हो रही है। सारे बच्चों को जगा दो, जागते रहो। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अरे भैया, ये लाइन चार्ट आंसर क्यों लगाए हो रागिनी? लाइन चार्ट नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा पाई चार्ट। पाई 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 चार्ट का नाम सुना है कभी फ्यूचर में, या पास्ट में, कि प्रेजेंट में? तो 12 का हो जाएगा सी आंसर, ठीक है? सबने अलग अलग आंसर लगाया है, बहुत ही बेहतरीन आप सभी लोग आंसर लगा रहे हैं। कुछ गलत लगा रहे हैं, कुछ सही लगा रहे हैं। सर जी कंप्यूटर में अभी कितना और रह गया है? राकेश बिल्कुल अब कंप्यूटर खत्म है, अब डेली बस मान के चलो प्रैक्टिस करानी है। देखो मैंने फिर कहा ना, हिस्ट्री हो गई, जनरेशन हो गई, इनपुट हो गया, आउटपुट डिवाइस हो गई, स्टोरेज हो गई, प्रोसेसिंग हो गई, ठीक? फिर हम लोगों ने मेमोरी पढ़ी थी, मेमोरी में प्राइमरी मेमोरी हो गई, सेकेंडरी मेमोरी हो गई, वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल, कैशे मेमोरी, वर्चुअल मेमोरी। सारे बच्चे गवाह हैं जो मैं बोल रहा हूं, बस आपको आखिरी में यस या नो बता देना कि मैंने नहीं कराया कि कराया। लेटेस्ट और डीप कराया है, लेटेस्ट और डीप कराया है। फिर लैंग्वेज में हमने लो लेवल लैंग्वेज कराई, लो लेवल के अंदर मशीन लेवल लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज कराई। फिर हाई लेवल कराया,
एरर बग सब कुछ बताया, बाइनरी नंबर उसी में बताए, लॉजिक गेट उसी में बताए, कन्वर्जन, रिवर्स ऑर्डर सब कुछ बताया बाइनरी का। ठीक, फिर इंटरनेट भी बताया, नेटवर्किंग भी बताई, 10-10 दिन इंटरनेट नेटवर्किंग चली, फिर MS वर्ड भी बताया, MS एक्सेल तक सब कुछ आ गए हैं। अब बच्चों बताइए क्या कराया कि नहीं कराया? ठीक है, अच्छा पाई चार्ट नहीं होगा, पाई चार्ट नहीं होगा, चलिए देख लेते हैं, पाई चार्ट या लाइन चार्ट चेक कर लेते हैं। ठीक है, चेक कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अब लिखा है रेंज, अब लिखा है रेंज, रेंज इन एक्सेल, यहां पे बताइएगा, उसको हम क्वेश्चन को चेक कर लेंगे। ठीक है, अभी तो बाद में चेक करते हैं, एकदम से गर्मी बहुत बढ़ गई है। अब यहां पर देखिएगा लिखा है रेंज इन एक्सेल, एक्सेल में रेंज क्या है? एक्सेल में रेंज क्या है कि सेट ऑफ रो एंड कॉलम, अ सिंगल सेल। क्वेश्चन था क्या, देखो यहाँ पे, हाँ, बेस्ट फॉर कंपेयरिंग पार्ट्स ऑफ होल। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है सेट ऑफ रो एंड कॉलम, सिंगल सेल, अ कलेक्शन ऑफ कंटिन्यूअस सेल या द मैक्सिमम वैल्यू सेट ऑफ डेटा। तो यहाँ पे तो ये रेंज पूछ रहा है, केवल रेंज पूछ रहा है। रेंज का मतलब यहाँ पर पूछ रहा है क्या होगा? रेंज की बात अगर हम करेंगे, रेंज की बात अगर हम करेंगे, ठीक है, गैजेट्स, पवन जी गैजेट्स मतलब किस टाइप के गैजेट्स की बात कर रहे हैं? एग्जाम्पल दीजिए कि सर अभी कुछ इस तरह की चीजें भी पढ़ा दीजिए। अगर आपको कुछ लग रहा है तो आईटी, अच्छा आईटी गैजेट्स, आईटी गैजेट्स में मैंने राउटर पढ़ा दिया भैया, ओएसआई लेयर पढ़ा दिया। रागनी आप बताओ, क्या राउटर मैंने पढ़ाया? ठीक, गेटवे, ब्रिज, हब, मॉडम, सारे तो आईटी गैजेट्स मैंने पढ़ाई दिए हैं। ठीक है, सारे गैजेट पढ़ाए हैं। RJ45 का कनेक्टर, RJ11 कनेक्टर, गाइडेड मीडिया, अनगाइडेड मीडिया, मैंने सब कुछ पढ़ा दिया है भाई। ठीक है, सब कुछ पढ़ा दिया है, काफी सारी चीजें मैंने पढ़ा दी हैं। रिकॉर्डेड क्लासेस देखिएगा, इसीलिए मैंने कहा ना, जैसे आपने लिख दिया आईटी गैजेट्स। अब आईटी गैजेट्स में किस चीज, किस टाइप के गैजेट्स की बात कर रहे हैं वो आप बताइएगा। ठीक है, सारी चीजें करा दी हैं, बस अब प्रैक्टिस होनी है। बाकी अगर कोई आप टॉपिक बताओगे तो मैं पढ़ा दूंगा जरूर। ठीक है, रेंज इन एक्सेल। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 13 का आंसर यहाँ पर साइबर सिक्योरिटी, हाँ साइबर सिक्योरिटी पढ़ाना है, मैं पढ़ा दूंगा, टेंशन ना लो, छोड़ेंगे कुछ नहीं। तो यहाँ पे देखिए लिखा है कि पूरा एक कलेक्शन होगा कंटिन्यू सेल का, तो ये आंसर यहाँ पर परफेक्ट हो जाएगा, सी आंसर, बिल्कुल सही रागनी। अब देखो यहाँ पे लिखा है हाउ डू यू फ्रीज पेन्स इन एक्सेल। अब फ्रीज का मतलब क्या होता है? सबके घर में गर्मी आ गई है, फ्रीज तो स्टार्ट ही हो गया होगा, फ्रीज तो स्टार्ट ही हो गया होगा, फ्रीज है ना। तो जैसे मैंने अभी बालों को फ्रीज कर दिया, जाम करना चाहता हूं कि इधर उधर बिखरे ना तो उसी तरह से फ्रीज का मतलब ही हो गया कि अगर हम यहाँ पे रो बना लेते हैं बेटा, तो हमने जैसे कोई एक रिकॉर्ड बना दिया। अब रिकॉर्ड बना दिया, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे रोल नंबर था, यहाँ पे नेम था, यहाँ पे मदर्स नेम था, यहाँ पे मोबाइल नंबर था, पर जैसे ही हम लिखते जा रहे हैं तो ये स्क्रीन ऊपर भाग जाएगी ना, ये स्क्रीन ऊपर भाग जाएगी। तो हम चाहते हैं कि ये वाली लाइन रुकी रहे, बाकी ऊपर चली भी जाए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब हम नया फॉर्म भरें यहाँ पे 40 नंबर, ठीक, और नेम, मदर्स नेम, तो हमें ये दिखाई दे कि हम किस कॉलम में भर रहे हैं। तो इस वाली रो को हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम इसे फ्रीज कर देंगे कि ये ऊपर की ओर ना भागे, जिससे डिटेल हमें एक्यूरेट मिलती रहे। तो फ्रीज पेन्स का मतलब ही हो गया, क्या होगा फ्रीज पेन्स? राइट आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से बताइएगा सारे मेरे प्यारे बच्चों। बिल्कुल सही रागनी, वेरी गुड, वेरी नाइस। गो टू द व्यू टैब एंड क्लिक फ्रीज पेन्स, बिल्कुल सही। रागनी तो एक्सेल की मास्टर हो गई हैं, बधाई हो, बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है, जबरदस्त है। जबरदस्त है। अब देखिएगा लिखा हुआ है 15वां क्वेश्चन है कि व्हाट इज वी लुकअप इन एक्सेल।
अब देखो यहाँ पे वी लुकअप हो जाए या एच लुकअप हो जाए। वी का मतलब क्या हो गया, वर्टिकल हो गया। एच का मतलब क्या हो गया, हॉरिजेंटल हो गया। कि मतलब हम वर्टिकल डेटा का रिकॉर्ड देखना चाहते हैं एक टेबल से, या हॉरिजेंटल डेटा का रिकॉर्ड देखना चाहते हैं एक टेबल से। अब टेबल मतलब जहां पे सारी इंफॉर्मेशन दी हो, जहां पे आपने पूरा एक डेटाबेस का कलेक्शन बनाया हो, ठीक है। अब इसका प्रैक्टिकल कराने का टाइम नहीं था, क्योंकि आप लोगों को तो केवल थ्योरी पढ़ानी होती है। अगर ये एक्सेल देखो पूरी तरह से भाई प्रैक्टिकल है। जितने बच्चों ने एक्सेल किया, जितने बच्चों ने एक्सेल किया है, जितने बच्चों ने एक्सेल किया है वो खुद जानते हैं कि प्रैक्टिकल बहुत जरूरी पार्ट है इसका। है कि नहीं है? अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं तो कहिए जी सर, एक्सेल के लिए प्रैक्टिकल जरूरी है और करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। और आप खुद भी देखते होगे जब भी यूट्यूब खोलते होगे तो बच्चों मार्केट में सीखने के लिए एक्सेल सीखें, एक्सेल में बहुत डिमांड है, बहुत सारी चीजें ऐड आने लगती है ना। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। क्या हुआ राकेश सिंह? ठीक है, तो यहां पर अगर हम 15वां क्वेश्चन देख रहे हैं तो 15वें का यहां पर ए आंसर हो जाएगा। तो अ फंक्शन टू लुकअप एंड रिट्राइव डेटा इन अ टेबल। तो इसका काम ही है कि डेटा को कैसे रिट्राइव करना। और रिट्राइव का मतलब मैंने एक बार बताया था जब हम लोग मेमोरी पढ़ रहे थे, बताया था ना। रिट्राइव का मतलब क्या होता है बेटा, पुनः प्राप्त करना, पुनः प्राप्त करना। थोड़ी इंग्लिश हिंदी हमसे भी सीख लो, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर, प्रोटेक्ट अ वर्कशीट इन एक्सेल। आप एक्सेल में वर्कशीट को कैसे सुरक्षित कर सकते हैं? तो भैया कैसे सुरक्षित कर सकते हैं, जल्दी से बताइए। ठीक है, हाउ कैन यू प्रोटेक्ट। प्रोटेक्ट का मतलब आप समझते हो ना, सुरक्षित। अब कह दो सर इतना तो हिंदी आती है। by setting a password, by hiding the worksheet, by converting it to a PDF, या by deleting unnecessary data। हम्म, अब इतना तो सभी को पता है कि डेटा डिलीट करने से कोई फर्क है नहीं, पीडीएफ को भी फर्क पड़ने नहीं है। भाई आप अपने में पासवर्ड डालेंगे, चाहे मोबाइल हो, चाहे कंप्यूटर हो, चाहे अपनी जिंदगी में हो, सब जगह पासवर्ड डालेंगे तभी सुरक्षित रहेंगे। ठीक है, तो ये तो सभी को पता होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं कि इफ। इफ मतलब क्या हो गया, कंडीशन। इफ का मतलब क्या हो गया बेटा, कंडीशन। अब कंडीशन फंक्शन लगा दें डू इन एक्सेल, डू इन एक्सेल। अच्छा, क्वेश्चन का स्टैंडर्ड अभी सही है? प्रमोद, राधे, रागिनी, सभी लोग बताइए कि जो क्या बोलते हैं, क्वेश्चन का स्टैंडर्ड सही है कि इसको थोड़ा और डीप ले सके। क्योंकि डीप मैं अभी इसलिए नहीं करा रहा हूं, जब सोच रहा हूं कि बिल्कुल पेपर आ जाए, 10-11 दिन बचे, तब ऐसे क्वेश्चन करा दें जो बिल्कुल वही पेपर में बैठे हों। क्योंकि इस समय अगर हम पढ़ाएंगे, क्योंकि हमें पता है कई बार बच्चे 24 घंटे पहले पढ़ते हैं और पेपर के सामने जैसे पेपर देखते हैं सब भूल जाते हैं। तो मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि अभी करा दूं कि बिल्कुल आने वाले समय करा दूं। क्योंकि वो जो क्वेश्चन आते हैं, जैसे आईएएस पीसीएस में आते हैं कि इसका मिलान करिए, वो मिलान वाले अभी कराने हैं, मिलान वाले कराने हैं। हाँ, डीप तो मैं पढ़ाऊंगा। मिलान वाले जो क्वेश्चन आते हैं ना आईएएस पीसीएस सीजीएल वगैरह में, मिलान वाले, कि ये बताइए एक्सेल का डेटा मिलान करने के लिए जो नया कॉलम बना है उसमें सी में जाएगा कि बी वाले में ए में आएगा, उसमें कंफ्यूजन होती, वो मैं कराऊंगा। ठीक है, तो यहां पे लिखे इफ फंक्शन डू इन एक्सेल तो चेक वेदर अ कंडीशन, चेक वेदर अ कंडीशन। तो यहां पे आंसर क्या लगाया आप सभी लोगों ने, 17 का। हाँ देखिए, सबसे पहले मैंने बता दिया था इफ का मतलब कंडीशन। तो और कहीं पे कंडीशन तो दिख नहीं रही, कंडीशन यहीं पे दिखा है कि चेक वेदर अ कंडीशन इज मेट एंड रिटर्न वन वैल्यू इफ ट्रू एंड अदर वैल्यू इफ फॉल्स। तो जहां पे कंडीशन होगी वहां पे ये आएगा। हमने बताया भी था कि फंक्शन कितने टाइप के होते हैं। तो भाई एक कंडीशनल हो गया, अर्थमेटिक कंडीशन के हिसाब से हो गए, है ना, या करेक्टर स्टेटमेंट हो गए। बढ़िया है, चलिए वेरी गुड। अब देखिए यहां पे एक शब्द आ गया, मर्ज एंड सेंटर फीचर डू इन एक्सेल। मतलब एक्सेल मर्ज केंद्र सुविधा केंद्र क्या करती है।
तो आपने देखा होगा एक्सेल को हम लोग क्या कर देते हैं, एक्सेल में जो रो एंड कॉलम होते हैं उनको अगर हम मर्ज कर देंगे तो एक अलग से, जैसे मान लिया 6-7 सेल हैं, जैसे यहाँ पर हम बता ही देते हैं कि अगर हमने यहाँ पे ये रो है ये कॉलम है, अगर हम इतना एरिया मर्ज कर दें, इतना एरिया मर्ज कर दें तो ये जो सारे सेल है, यहाँ पे जो सारे सेल है वो क्या हो जाएंगे, खाली हो जाएंगे। ये जगह खाली हो जाएगी ना, खाली हो जाएगी, बताइए सही कह रहा हूं कि नहीं, खाली हो जाएगी। तो देखिएगा यहाँ पर लिखा है देखिए साफ साफ लिखा भी है कि कंबाइन, कंबाइन का मतलब आपस में, मल्टीपल सेल इनटू वन एंड सेंटर द कंटेंट। क्लियर है ना, क्लियर है ना, बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह पढ़ा रहा हूं, फिर भी एक दो लोगों के ऊपर बाउंस हो जाता है, तो भाई एक्सेल प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। क्योंकि अब ये बताओ, मर्ज है, सेंटर है, कि जब प्रैक्टिकल करोगे, डेटा सिलेक्ट करोगे तभी तो आएगा, है ना। अब ये तो हम क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हैं, इसको प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। थ्योरी करवाइए। देखो अब देखो रागिनी, देखो राकेश, देखो अब शैलेश कुमार प्रजापति आए हैं कि अब थ्योरी कराइए। थ्योरी बेटा करा चुके हैं, प्लीज रिकॉर्डेड क्लास चेक कर ले, प्लीज पिछली क्लासेस चेक कर ले, ये मैंने करा दिए हैं, ठीक है। तो ये वाला आंसर हो गया 18 का ए। जब मैं थ्योरी करा रहा था तो आ रहा था कि क्वेश्चन आंसर कराइए, सब आंसर दे देंगे फटाफट। और जब क्वेश्चन आंसर कराओ तो थ्योरी कराओ, ठीक है। ये कुछ नदियां हैं ना, ये कुछ नदियां, ये पता नहीं ऐसे ऐसे बहती हैं कि ऐसे ऐसे बहती हैं कि दोनों तरफ बहती हैं कि चारों तरफ बहती हैं, है ना, समझ में नहीं आता। अब देखिए लिखा है कि व्हाट टाइप ऑफ चार्ट, फिर देखिए चार्ट की बारी आ गई, वुड बी बेस्ट टू डिस्प्ले डेटा ओवर टाइम। समय के साथ डेटा प्रदर्शित करने के लिए किस प्रकार का चार्ट सर्वोत्तम होगा। अब बताइए क्या होगा आंसर। देखो कंप्यूटर की क्लास बहुत ज़्यादा 45-50 दिन खींचनी चाहिए, हम पूरा 2-2 महीना हो गया है, अच्छे से पढ़ा दिया है, सारा रिकॉर्ड देख लो। संडे को हम 2 घंटे की स्पेशल क्लास भी लेते हैं, वो भी देख लो, ठीक है। हाँ ठीक है बेटा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कौन सा आंसर होगा। 19 का ए, 19 का ए, राकेश 19, सोनाली गौर। सोनाली बेटा देख लेना ध्यान से, ठीक है। आई थिंक आंसर क्या होगा यहाँ पे, थोड़ा सा सही बताइए। बिल्कुल सही। इस बार आंसर लाइन चार्ट नहीं होगा, इस बार पाई चार्ट होगा। इस बार बिल्कुल रागनी सही बताया है, पाई चार्ट, क्योंकि यहाँ पे हम लोग डेटा ओवर टाइम भी देखना चाहते हैं। तो इस बार लाइन चार्ट नहीं है, पहले वाले में लाइन चार्ट था, तो हमने गलत लगा दिया था। इस बार पाई चार्ट ही है, कन्फर्म है, इस बार पाई चार्ट है, कन्फर्म है, पाई चार्ट है भैया लोगों, कन्फर्म है। सर जी आपकी रिकॉर्डिंग मिलेगी सब, क्या सब रिकॉर्डिंग क्लासेस ऐप पे पढ़ी तो होती है ना। अब देखिएगा, व्हाट फंक्शन डू यू यूज टू कैलकुलेट द, अब देखो सिंपल सा आ गया एक शब्द, एवरेज ऑफ अ सेट ऑफ नंबर इन एक्सेल। तो देखो मैंने वहीं पे तुरंत अंडरलाइन कर दिया एवरेज, आंसर आपको क्लियर हो जाएगा। देखो जब अगर मीन मोड मीडियन निकालना होता, देखो अगर सम निकालना होता, अगर ये दो नंबरों की बात कर रहा होता या पूरे एक सेल को जोड़ने की बात हो रहा था, सम की बात कर देते। मीडियन, मीन, बीच के नंबर ऐसे निकालने तो ये बात करते। तो यहाँ पे तो सिंपल वो कह रहा है कि भैया एवरेज निकालना है, तो जैसे ही इक्वल टू करके आप ए प्रेस करोगे, आप देखिए लिस्ट खुल जाएगी, उसमें एवरेज सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा, ठीक है।
क्वेश्चन बहुत सरल है और ये तो बिल्कुल मलाई, बिल्कुल आइसक्रीम और बिल्कुल देख रहे हैं पिघल रही है, बस समझ लो कीबोर्ड शॉर्टकट टू ओपन। अब इसका तो बच्चा भी दे देगा, आप सभी लोग बच्चे हो, थोड़े से बड़े हो, आप तो दे ही दोगे, ठीक है। इसका आंसर तो बहुत आराम से दे सकते हो कि भैया कंट्रोल एन क्या है, तो भैया यहाँ पे न्यू वर्कबुक हो गई, है ना। कंट्रोल ओ क्या है, तो ओपन हो जाएगा। और क्या ओपन हो जाएगा, जो भी एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट हैं जो पहले से सेव है उनको यहाँ पे ओपन कर सकते हैं, और जो करंट आप बना रहे हो उसको आप सेव कर सकते हो। और कंट्रोल प्लस डब्लू क्या हो जाएगा, तो ये क्लोज हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, क्लोज की बात कर रहा है कि अगर ज़्यादा सीट ओपन कर रखी हैं तो उनको क्लोज करने के लिए। तो ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। 21 का बी आप आराम से लगा सकते हो, बिना रोए धोए, बिना कोई गिल्ला शिकवा करे आप आराम से लगा सकते हो, ठीक है। ओपन सेव, चलो राकेश को ओपन सेव पता चला। एएस यादव ने ए क्यों लगाया भैया, जब कह रहा है ओपन, जब नहीं नहीं क्या कह रहा है, कीबोर्ड शॉर्टकट टू ओपन, अच्छा अच्छा सर, सॉरी सॉरी, हमने ओपन देखा। ओपन अ न्यू एक्सेल वर्कबुक, ओके ओके, न्यू एक्सेल वर्कबुक की कह रहा है, तो राइट आंसर यहां पर ये हो जाएगा। देखो मैंने ओपन के आगे नहीं बढ़े, ये गलती आप मत करना। देखिए जैसे गलती मैंने यहाँ पे कर दी कि ओपन के आगे बढ़े ही नहीं, कई बार हम लोग होते हैं ना ओपन एवरेज देख रहे हैं, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ए आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन भाई पूरा पढ़ लेना, क्वेश्चन भाई पूरा पढ़ लेना, ना तो दिक्कत हो जाएगी। क्वेश्चन पूरा पढ़ लेना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कोई बात नहीं है, ठीक है। गलतियां कंप्यूटर से भी होती है। अब देखिए, हाउ डू यू ऐड अ कमेंट टू अ सेल इन एक्सेल, पूरा पढ़ लेते हैं। हाउ डू यू ऐड अ कमेंट टू अ सेल इन एक्सेल, मतलब आप एक्सेल में किसी सेल में टिप्पणी कैसे जोड़ते हैं। मतलब आप देखिए जैसे ही आप माउस ले जाते हो ना, तो एक पीली पीली चिट लिख के आ जाएगी कि यहाँ पे हमें अभी 2 नंबर और जोड़ने हैं, या यहाँ पे हमें अभी राकेश का नाम जोड़ना है, या हमें अभी गीता का नाम जोड़ना है, ठीक है। संडे वाली क्लास रिकॉर्ड है क्या सर जी, संडे वाली बेटा यूट्यूब पे पढ़ाई थी, यूट्यूब पे आप जाइएगा, पढ़िएगा, मिल जाएगी। कंप्यूटर बाई पुनीत सर डालिएगा, मिल जाएगी, देखिएगा, ठीक है, आपके अपने चैनल पे। क्लियर है ना। तो कमेंट कैसे जोड़ते हैं, जल्दी से बताइए, कमेंट कैसे जोड़ते हैं। देखो राइट क्लिक करोगे, अब माउस से राइट क्लिक तो कर ही लेते होगे, सेल या जहां पे भी आपने सेलेक्ट कर रखा है वहां पे आप कमेंट को ऐड कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब लिखा है डेटा वैलिडेशन, ये चीज बढ़िया है। डेटा वैलिडेशन क्या होता है, डेटा वैलिडेशन क्या है, इसमें कुछ हमने प्रैक्टिकल किए हैं। कभी हुआ अगर जैसे कल ही है, तो कल मैं डेटा वैलिडेशन के बारे में, पाइवट टेबल के बारे में थोड़ा सा 10 मिनट जो बने बनाए हैं उनका मैं प्रैक्टिकल दिखा दूंगा, ठीक है। बना बनाया, तो डेटा वैलिडेशन का यूज क्या होता है, मतलब आप कोई भी डेटा जोड़ना चाहते हैं, कोई भी डेटा आप जोड़ना चाहते हैं कि इसमें कोई चीज लिंक हो जाए। डेटा वैलिडेशन मतलब कोई भी डेटा आप किसी बटन में, जैसे आप कोई मार्केटिंग वाला बनाए हो कि इस बटन से ये चीज लिंक हो जाए, कुछ ऐसा, ठीक है। ठीक, टू कंट्रोल द टाइप ऑफ डेटा और द वैल्यू दैट यूजर इंटर इनटू ए सेल, ठीक है। तो डेटा वैलिडेशन, डेटा वैलिडेशन के अनुसार ये आंसर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। यूजर की आइडेंटिटी से यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है, न करेक्ट रॉन्ग डेटा, न वैलिडेट फार्मूलाज। डेटा वैलिडेशन यूज फॉर एक्सेल, ठीक है। पहली बात देखिए, बड़ा सा आंसर दिया है, डिटेल से समझाया गया है, तो आपको यहीं पे मिल जाएगा। फिर लिखा है ये 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 करके दिखाओ, क्या है कि एक्सेल में कॉनकैटनेट का अर्थ क्या है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आप इसे आराम से लगा सकते हो, जबरदस्त आंसर है यहां पर। सुबह बहुत सारे बच्चे थे, मॉर्निंग में रागनी आपको पता होगा बहुत सारे बच्चे थे, इंटरनेट की वजह से दिक्कतें हो गई,
क्वेश्चन नंबर 24 पे है, क्वेश्चन नंबर 24 पे है, आराम से आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है। हाँ भाई, कॉन्केटनेट का अर्थ क्या है? टू सेपरेट टेक्स्ट इन सेल, क्या ये वाला होगा? टू ऐड नंबर इन डिफरेंट सेल, टू ज्वाइन टू और मोर टेक्स्ट स्ट्रिंग इनटू वन स्ट्रिंग। हाँ बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है सी आंसर, बिल्कुल आंसर सी आंसर सही है। अब देखिएगा, हाउ कैन यू हाइड अ कॉलम। अब यहां पे सिंपल सा कह रहा है कि आप ऑप्शन में किसी कॉलम को कैसे छिपा सकते हैं। तो आप तो सीट पे जाके भी छिपा सकते हो, सेल को भी छिपा सकते हो। तो यहाँ पे कैसे छिपाने की बात कर रहा है कि भाई आप इस तरह का ये कॉलम ना देख पाए। तो बहुत तरीके हैं, आप राइट क्लिक करिएगा, देखिएगा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो, जैसे मान लिया ये वाला कॉलम आपको हाइड करना है, तो पहले तो आप क्या करोगे, यहीं पे राइट क्लिक करोगे, फिर कॉलम हेडर एंड सेलेक्टिंग हाइट। ठीक है ना, ये तो बहुत ही आराम से क्वेश्चन आपका हो गया, जबरदस्त सा क्वेश्चन ये हो गया। थोड़ा सा और लेटेस्ट पकड़ लेते हैं, थोड़ा सा और लेटेस्ट पकड़ लेते हैं, थोड़ा सा लेटेस्ट और थोड़ा सा लेटेस्ट और बिल्कुल अपडेट कर दें। अब देखिएगा यहां पर जैसे क्वेश्चन दिया है, वैसे तो ये सरल है, वैसे तो ये सरल है, पर थोड़ा सा लेटेस्ट लेके चलेंगे, क्योंकि टॉपिक है, पहला क्वेश्चन है लेटेस्ट का, तो ये आप समझ गए होंगे। पहला क्वेश्चन आराम से लिखा हुआ है कि भैया एक्सेल है क्या। ये उनके लिए है, जैसे अभी 2-3 लोग आ गए थे भटकते हुए कि सर ये अभी ऊपर से जा रहा है, तो ऐसा कोई ऊपर से नहीं है। मैं बिल्कुल कठिन करा नहीं रहा हूं और बिल्कुल सरल करा नहीं रहा हूं, ठीक है। बाकी कोई और डिमांड हो तो बताते जाइएगा, मैं कराता जाऊंगा, ठीक है। कि भाई एक्सेल प्रोग्राम क्यों डेवलप किया गया, माइक्रोसॉफ्ट ने अगर डेवलप किया है तो एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित एक क्या है? क्या डेटा मैनेजमेंट है, क्या डॉक्यूमेंट है, या स्प्रेडशीट है, या ऑल ऑफ द एबव लगाऊं? अब यहां पे तो सभी का, हाँ क्वेश्चन नंबर 26 लिख सकते हैं, या क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, क्योंकि एक नई लेटेस्ट सीट पड़ी हुई थी, हमने कहा चलते चलते लाओ इसे भी करा दें। तो यहाँ पे आप ऐसे भी देख सकते हो, 26 लिखना चाहो 26 लिख दो, या पहले का आंसर क्या होगा वो भी आप बता सकते हो। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? पहला वाला आंसर। देखिए यहां पे मैंने लिख भी दिया है, बिल्कुल कतई आपको मेहनत ना करनी पड़े, आपको बिल्कुल लिखना ना पड़े, सब कुछ मैं लिख के दे रहा हूं। बस आपको ध्यान देना है कि एक्सेल इज अ स्प्रेडशीट प्रोग्राम डेवलप बाय माइक्रोसॉफ्ट। क्लियर है ना? क्लियर मेरे लाल, मेरे बच्चों, जल्दी बताइए मेरे बालक बालिकाओं, सही है कि नहीं सही है? जबरदस्त, बढ़िया, मजेदार। स्प्रेडशीट को अगर पूछ ले भाई किस नाम से जानते हैं, तो बस इतना जरूर लिख देना कि इलेक्ट्रॉनिक वर्कशीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक वर्कशीट बोलते हैं। इतना क्लियर है? इलेक्ट्रॉनिक वर्कशीट बोलते हैं, इतना क्लियर है? अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एक्सटेंशन। कल ही एक एक्सटेंशन पढ़ाए थे, परसों भी पढ़ाए थे। अब जब क्लास नहीं करोगे, सर थ्योरी तो करा दो, थ्योरी करा दी है, सारी थ्योरी करा दी है। राकेश यादव जी, राहुल, सब लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक वर्कशीट, हाँ बिल्कुल सही, वेरी गुड। तो भैया देखो, एक्सेल एक्सटेंशन का मतलब क्या हो गया? एक्सटेंशन का मतलब हो गया टाइप ऑफ फाइल। क्या हो गया? टाइप ऑफ फाइल। जैसे हम लोग के नाम के पीछे, देखिए आपके नाम के पीछे लिखा है सिंह लिखा है, किसी में यादव लिखा है, मेरे नाम में मिश्रा लिखा है, पुनीत मिश्रा। अब मिश्रा, शुक्ला, दीक्षित, दुबे, त्रिवादी, त्रिपाठी, जब जितने भी हैं, चतुर्वेदी, जो भी हैं, नाम से ही पता चल जाता है कौन है। श्रीवास्तव, सक्सेना, निगम होता है, नाम से पता चल जाता है कि उनका सरनेम क्या डिस्क्राइब कर रहा है। उसी तरह से यहाँ पे एक्सटेंशन मतलब होता है टाइप ऑफ फाइल। तो यहाँ पे सिंपल सा पूछा गया है कि एक्सेल का एक्सटेंशन क्या है। अब इसमें तो आप बता ही सकते हो, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या हो जाएगा? एक्सेल फॉर 2003 एंड एक्सेल फॉर 2007। अरे वाह, सोनाली ने तो बिल्कुल डिस्क्राइब करके आंसर दिया, बहुत जबरदस्त। देखो मेरे
चेले मेरे स्टूडेंट ऐसे ही अगर पढ़ने लगे, पढ़ाने लगे और ऐसे बताने लगे तो मजा आ जाता है, दिल बाग बाग हो जाता है। सही बात, बहुत जबरदस्त, बढ़िया, वेरी गुड, वेरी नाइस। तो यहाँ पे तो आंसर आप समझ सकते हो कि ये दोनों तो होने नहीं है, ये वाला आंसर हो जाएगा। और अगर मैक्रो दिया होता, मैक्रो मतलब रिकॉर्ड, मैक्रो मतलब क्या हो जाता, रिकॉर्ड, तो ये वाला दे देते। ठीक है, क्लियर है ना, जबरदस्त, वेरी गुड, वेरी नाइस, ठीक है ना। ऐसे ही सभी लोग आंसर दो, एक टीचर का दिल खुश हो जाता है कि हाँ अच्छे से डिस्क्राइब किया। ठीक है, नेक्स्ट है डिफॉल्ट फाइल नेम। देखो ये मैंने बताया था, ये बिल्कुल बताया था मैंने कि जैसे अगर मान लेते हैं कि हमने कंट्रोल एस किया, पुनीत मिश्रा नहीं डाला, राकेश सिंह नाम डाला नहीं, सोनाली नाम डाला नहीं, तो अपने आप बस इंटर कर दें तो किस नाम से सेव हो जाएगी भाई, किस नाम से सेव हो जाएगी, तो डिफॉल्ट फाइल नेम ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल। डिफॉल्ट फाइल नेम क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या हो जाएगा। वर्कशीट 1.xlsx। पहली बात देखो यहाँ पे वर्जन पूछ ही नहीं रहा है, ना 2003 ना 2007। ठीक, फिर भी अगर वो पूछ रहा है कि बाय डिफॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल, क्या लगाएं, यहाँ पे क्या लगाना चाहिए, आप लोग बताइए क्या लगाना चाहिए। तीसरे का बी, सी, काफी लोग बी और सी पे हैं। देखिए यार वर्कशीट सही है, वर्कशीट होगा कि वर्कबुक, यहाँ पे थोड़ा सा डाउट है। चलिए देखते हैं, आंसर हो जाएगा वर्कबुक। मैंने अभी बताया था कि जब हम लोग एमएस एक्सेल ओपन करते हैं तो ध्यान दीजिएगा कि बाय डिफॉल्ट नीचे जो सीट खुली हैं वो 3 है, तो ये तो वर्कशीट हो जाएंगी, ये क्या हो जाएंगी, एक सीट, या हम इसे क्या बोल दे रहे हैं, वर्कशीट। क्या बोल दे रहे हैं, वर्कशीट बोल दे रहे हैं। तो वर्कशीट नहीं, अब ये पूछ रहा किस नाम से सेव हो जाएगी, तो भाई जब सेव होगी तो लिख के आएगा वर्कबुक 1.xlsx। तो राइट आंसर यहां पर बी हो जाएगा। क्लियर है ना, क्लियर है ना। इस बार सोनाली ने लुटिया डुबो दी है। सोनाली इस बार देखो, जब हम फाइल को सेव करेंगे तो ये 1 भी तो लिख के आएगा कि भाई मान लेते हैं दोबारा भी हमने यही किया, तो दोबारा क्या लिख के आएगा, वर्कबुक 2.xls, है ना, 2 पहले 1 फिर 2, फिर दोबारा भी यही काम किया। भाई हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम अपने नाम से सेव करें, तो 1 2 अपने नाम कर लेना वो कंप्यूटर। ठीक है, अब देखिए शॉर्टकट की कंट्रोल डी किस लिए यूज हो रही है भाई, कंट्रोल डी। थोड़े थोड़े कठिन कठिन तरफ बढ़ रहे हैं, कोई गिल्ला शिकावत हो तो भैया बता देना, हल्के लग रहे हो तो वजन कर देंगे, ज्यादा वजन लग रहे हैं तो 500 ग्राम में ले आएंगे, बता देना, बता देना। ठीक है, फाइल के क्रम से आता, हाँ क्रम लिखा है, अब इंग्लिश में हिंदी लिख दिया क्रम, हम कहें क्रम से आता है। ठीक है, चलिए सही है, वेरी गुड। अब यहाँ पे लिखा है कंट्रोल डी का मतलब क्या हुआ, ओपन फॉन्ट डायलॉग बॉक्स हो जाएगा, ओपन फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स हो जाएगा, करंट सेल की वैल्यू देखनी है या फिल डाउन द सेक्शन। तो कंट्रोल डी तो मैंने बताया था कि आप समझ गए होंगे, कंट्रोल डी का मतलब क्या हो गया, फिल डाउन द सिलेक्शन। ठीक है, फिल डाउन द सिलेक्शन। ठीक है, तो राइट आंसर यहां पर फिल डाउन द सिलेक्शन की बात हो गई है, यहां पर ये वाला आंसर। क्लियर है ना, ठीक है। अब देखिएगा नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज यूज्ड। अब ये तो आप सभी को पता है भाई, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में क्या होगा, एनालिसिस भी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, डेटा एंट्री तो कर ही रहे हैं, डेटा मैनेजमेंट भी कर रहे हैं। मेरे ख्याल से ये इस बार ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा कि नहीं, बताइए सारे साथियों, वो साथी रे जल्दी से बताइए रे क्या होगा। राकेश, राकेश जी बताइए, सभी मेरे छोटे भाई बताएं प्लीज, सारे बालक एंड बालिकाओं बताइए क्या आंसर हो जाएगा। क्या डी से आप सहमत हैं कि आपका आंसर ए बी भी हो सकता है, चलिए देखते हैं। ऑल ऑफ द एबव इतना बड़ा बड़ा लिख दिया है,
समझ में आ जाए, ठीक है। क्योंकि भैया देखिए एक्सेल का यूज ही है भाई, डेटा फिल ही कर रहे हैं, रिकॉर्ड बना ही रहे हैं, तो भाई जब हम बना लेंगे तो उससे एनालिसिस भी हो रहा है, डेटा एंट्री भी हो रही है, डेटा मैनेजमेंट भी हो रहा है। एक्सेल खुद अपने आप में बना हुआ टैली भी है, डीबीएमएस भी है। टैली और डीबीएमएस का एक कह सकते हैं पूरा जोड़ है। एक्सेल में सब कुछ है, एक्सेल एक बना बनाया सॉफ्टवेयर भी है। इसीलिए देखिएगा जितनी बार यूट्यूब वगैरह कहीं पे देखते हैं एक्सेल की कितनी तारीफ होती है, ठीक है। अब लिखा है व्हाट इज द कलेक्शन, देखिए कलेक्शन ऑफ वर्कशीट कॉल्ड, हिंदी तो जान ही गए होंगे, हालांकि हिंदी लिख दी है कि वर्कशीट के संग्रह को क्या कहते हैं। लेजर तो टैली में है, लेजर मतलब खाता वाता जानते होंगे, बुक, टेक्स्ट बुक या वर्क बुक। ये तो बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आंख बंद करके भी लगाओगे, आंख तो नहीं बंद करोगे तो फिर देखोगे कैसे, आंख नहीं बंद करनी है, मतलब आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से बताइए। हाँ ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड गोला जी, ठीक है। तो वर्कबुक होगा, क्योंकि वर्कशीट जो है उनका कलेक्शन वर्कबुक ही कहलाएगा। तो यहाँ पर जिसने जिसने भी डी आंसर लगाया है बधाई हो, भगवान करे आपकी कृपा बनी रहे, ठीक है, बजरंगबली की कृपा बनी रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लिखा है टोटल नंबर ऑफ रो इन अ वर्कशीट। अब ये तो खूब बताया था, बच्चे को बताया था, जितने लोगों ने रिकॉर्डेड क्लासेस कैसी क्लासेस देखी होंगी तो ये तो मैंने जरूर बताया था बेटा कि रो कितनी होती है, रो अनलिमिटेड होती है। टोटल नंबर ऑफ रो इन अ वर्कशीट, एक वर्कशीट में कितनी रो होती है, 65,535 या 36 या 10,48,576 या 10,68,576। देखो ये दो तो आंसर वैसे ही गलत हो गए। अब इनमें कंफ्यूजन है, इनमें कंफ्यूजन है, क्या होगा सही आंसर, रो, ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है, सी लगाया। अब देखिए 65,535 या 36, यहाँ पे ऐसा कुछ मैंने आपको पढ़ाया था ना, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। कभी कभी आपको डाउट में फंसा दिया जाएगा, पर आपको फंसना नहीं है, क्योंकि आप हमारे स्टूडेंट हैं, सब कुछ बता दिया है। सारे जाल से निकलना, रो इन वर्कशीट इन 10,48,576, 2007 वाले में 10,48,576। अरे वाह, प्रमोद कुमार गोला भी होशियार हो गए, ठीक है, वेरी गुड। चलो भैया ऐसे ही होशियार बने रहो। अब देखो यहाँ पे आ गए टोटल नंबर ऑफ कॉलम इन अ वर्कशीट। तो भैया 26 कॉलम तो होते नहीं हैं, 256 कॉलम होते हैं, पर वो पहले वाले में थे। पर फिर भी चलिए दो आंसर हम लोग ले लेते हैं। आप कौन सा लगाओगे, आप कौन सा लगाओगे, डिपेंड ऑन यू, डिपेंड ऑन योर सेल्फ, मतलब अपने पे उम्मीद कायम रखो। ऐसा ना हो हम इंग्लिश में बोल रहे हो कोई दिक्कत हो, वैसे आप इतनी इंग्लिश समझते हो, मुझे पता है आप बहुत ही अच्छी इंग्लिश समझते हो, हिंदी भी समझते हो, भोजपुरी समझते हो, और हिंदी में समझाए क्या वो वाली भाषा भी समझते हो, सब कुछ अच्छे समझते हो, आप लोग बहुत होशियार हो। जल्दी से बताइए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्या लगाया है आपने आंसर, वेरी गुड वेरी नाइस वेरी गुड वेरी नाइस, ठीक है, बिल्कुल सही लगाया है आपने। हम होंगे कामयाब लेकिन एक दिन, हम होंगे कामयाब लेकिन एक दिन, क्लियर है ना, क्लियर है ना। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। द कॉलम की विद इन अ वर्कशीट, कॉलम की विद इन अ वर्कशीट। अभी इसका बता दो, फिर हम लोग आज के लिए संन्यास लेते हैं, कल 11 बजे फिर से हम लोग मिलेंगे अपडेटेड वर्जन के लिए। हाँ सोनाली बेटा, अरे वाह बहुत होशियार हो गए हो सब जने, कौन सा जो है काढ़ा पी रहे हो क्लासेस ऐसे देखते रहो, होशियार हो जाओगे। जैसे एक दो बच्चे हैं यहाँ पे, आप क्लासेस को देखोगे ना, कंप्यूटर में मास्टर बना देंगे, इतनी गारंटी है, ठीक है। इसका एक आंसर और बता दो, फिर हम लोग आज के लिए संन्यास लेते हैं। 256 CA
राधे का एक का ए लगाया है। चलिए देखते हैं 26 कैरेक्टर 128 255 या 256। 26 128 तो दूर दूर तक नहीं दिख रहा है। ठीक है, आंसर हो जाएगा 255। जिसने भी ये लगाया है जल्दी जल्दी भगवान सिलेक्शन दे उनको, और जिसने नहीं लगाया है वो जल्दी जल्दी क्लासेस को पढ़ लें। चलिए तो आज का सेशन हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। आप लोगों को मजा आया होगा, क्योंकि एक्सेल के जब क्वेश्चन होते हैं, एमएस वर्ड के क्वेश्चन होते हैं और इंटरनेट के खासकर क्वेश्चन होते हैं, जितनी जब जानकारी होती है तो आंसर देने में भी बहुत मजा आता है। ठीक है, तो बस इतना बताइए, पढ़ने में अच्छा लगा, मुझे पढ़ाने में अच्छा लगा, आपको समझने में समझ में आया, नया है तो भी समझ में आया होगा, पुराना है बिल्कुल समझ में आया होगा। कोई गिल्ला शिकायत हो अभी बता दो, कुछ अपडेट करना है तो बता दो। सिलेबस में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हो गई हैं। साइबर क्राइम साइबर सिक्योरिटी बताना है, मैं वो बता दूंगा। ठीक है, यहाँ तक की कैसी क्लास रही? ज़बरदस्त, मस्त कि नहीं? जल्दी बताइए। तो नाली, हाँ ऐसे ही मेहनत करते रहो बेटा, सारे लोग ऐसे ही मेहनत करते रहिए। हम भी खुश, तुम भी खुश, घर वाले भी खुश।